हेलो एवरीवन। नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हो भी आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। एग्ज़ाम नज़दीक है बिल्कुल ही। एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी है, तो लास्ट के 10 दिन बचे हुए हैं। क्विक रिवीजन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सब के लिए कि जब तक क्विक रिवीजन नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। मैं ये बात मानता हूँ, जब तक क्विक रिवीजन नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। मेरी बेसिक सी थ्योरी यही है आप सब के लिए। जो तैयारी है ना, वो तैयारी बेस्ट करनी है तो आपको क्विक रिवीजन अच्छे से करनी ही पड़ेगी। अदरवाइज कुछ भी नहीं होना। कोई चाहे कितनी एफर्ट्स लगा लेना, तैयारी का असली मज़ा कब आएगा? जब आप अपनी क्विक रिवीजन पूरी स्ट्रोंग करोगे। अंतिम के दिन है, अंतिम के क्षण है। इन क्षणों में आप अच्छे से अपनी तैयारी शुरू कर दोगे, अपनी तैयारी अच्छे से रहेगी। आपका मतलब जो प्लान है वो प्लान अच्छे से बना होगा, तभी आप क्या कर पाओगे, अपने टारगेट को अचीव। अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है, चलिए भाई आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं किसके विषय में? साउंड के विषय में। ध्वनि। साउंड, ध्वनि। ठीक है, साउंड या ध्वनि के विषय में बात करेंगे हम भाई। साउंड या ध्वनि के विषय में बात करेंगे। ठीक है मेरे भाई, कोई वीडियो क्वालिटी या ऑडियो के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है? बता देना मेरे भाई, कोई दिक्कत है तो, क्योंकि आपकी दिक्कत का सॉल्यूशन करने के लिए ही हम यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है मेरे भाई, ध्वनि के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक रहेगा आज का। इसके ऊपर ये किस वेव्स पर काम करती है, ये कौन सी वेव्स होती है? ये लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होती है। दे आर longitudinal लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव मतलब अनुदैर्ध्य तरंग होती है। मतलब कि अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ये मुझे भी इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं आती मेरे भाई। अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, क्लियर है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्लियर है? अगर मैं बात करूं ह्यूमन ऑडिबल रेंज की, ठीक है, मतलब कि मनुष्य है वो कितना साउंड सुनता है? मतलब कि मनुष्य द्वारा ग्रहण ध्वनि। मनुष्य कितनी ध्वनि ग्रहण करेगा या कितना साउंड लेता है? इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी, दो अलग अलग बता रहा हूं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में होती है ये 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स। क्लियर है? ये 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स तक की जो फ्रीक्वेंसी के अंदर साउंड है, वो हमारा मनुष्य या हम है, वो हम सुनते हैं। ठीक है, वो हम सुनते हैं। अब बात करता हूं वेवलेंथ के अंदर। वेवलेंथ के विषय में बात करता हूं। वेवलेंथ में हम कितनी सुनते हैं? 17 मीटर टू 17 मिलीमीटर तक की जो साउंड है वो हम वेवलेंथ में
दोनों अलग अलग पहलू आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दोनों अलग अलग आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। इस रेंज तक की साउंड हम सुन। तीसरी और बात करता हूँ मेरे भाई, तीसरी अगर मैं और बात करूँ, पहले इतना नोट कर लो भाई। ठीक है, मैं साइड में हो जाता हूँ, जल्दी से नोट कर लो। फिर तीसरे के ऊपर चाल बात करेंगे कि डेसिबल में वो कितनी सुनेगा। तीसरा जो मुद्दा रहेगा वो हमारा क्या रहेगा मेरे भाई, डेसिबल का, कि वो डेसिमल में कितनी सुनेगा। फिर बात रहेगी कि वो प्रेशर में कितनी सुनता है, वो प्रेशर में कितनी सुनता है। दूसरी बात उसके बाद में हमारे पास ये रहेगी। क्लियर है? चलिए जी, नोट कीजिए आगे। इन डेसिबल, तो 0 डेसिबल से ऊपर का साउंड ह्यूमन बॉडी सुन लेती है। 0 डेसिबल से ऊपर का साउंड आप सुन लेते हो। जैसे मैं बात करूं कि जो मैंने माइक लगा रखा है, जो मैंने यहाँ से एक माइक लगा रखा है, इसके अंदर कुछ फ्रीक्वेंसी या मतलब कि मैं डेसिबल के कुछ पॉइंट्स होते हैं कि इस डेसिबल से कम का साउंड इसमें ना आए। डेसिबल के भी इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं कि इस डेसिबल से कम का साउंड मैं यहाँ पर न लूँ। ठीक है, जो मुझे साउंड लेना है वो सिर्फ मेरी फ्रीक्वेंसी का लूँ, जो मैं आपको पर्टिकुलर दे पाऊँ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दूसरी चीज, प्रेशर के अंदर। प्रेशर, ठीक है, दाब में। हालांकि उनकी हिंदी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दाब के अंदर लिखूंगा मैं तो 220 माइक्रो पास्कल टू अपवर्ड। ठीक है, इससे जितना भी बड़ा होगा वो साउंड क्या कर लेगा, ह्यूमन बॉडी प्रेशर के अंदर सुन लेगा। इससे ऊपर के प्रेशर का साउंड ह्यूमन बॉडी सुन लेता है भाई, इससे ऊपर का साउंड ह्यूमन बॉडी सुन लेता है, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर बखूबी देख रहे होंगे। जल्दी से बताइए मेरे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो किसी के? ठीक है, मैं छोटे छोटे टॉपिक इस वजह से करवा रहा हूँ कि जल्दी से हम अपने सिलेबस की ओर बढ़ें, क्योंकि एग्जाम में 10 दिन बचे हुए हैं, तो 10 दिन को 10 दिन में हमें कवर करना होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्ट। इस वजह से मैं इतनी ज़्यादा स्पीड में आपको लेकर चल रहा हूँ। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक बता दो, किसी की कोई दिक्कत है तो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की, ध्वनि की चाल। हम ध्वनि की चाल के विषय में बात करेंगे मेरे भाई। ध्वनि की चाल क्या रहेगी उसके विषय में बात करेंगे। हमने 2 या 3 चीजें हमने अच्छे से पढ़ी थी, लाइट का जब चैप्टर मैंने करवाया था उस टाइम भी मैंने बताई थी इसी टॉपिक के रिगार्डिंग। तो वो चीज क्या थी मैं बता देता हूँ। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड में पहली चीज होती है सॉलिड, इसे बोलते हैं ठोस। ठीक है, दूसरा होता है मेरे पास, सॉलिड। सॉलिड के बाद मेरे पास आता है लिक्विड। लिक्विड जिसे बोलते हैं तरल या द्रव। फिर आता है मेरे पास गैस। ये स्पीड ऑफ साउंड होता है सबसे ज्यादा किसमें, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। ठीक है, ध्यान करना। ठीक है, ध्यान करना इसके अंदर, ध्यान करना आप वैक्यूम में, वैक्यूम में स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड मेरी कितनी होती है, 0 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। वैक्यूम में मेरा स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है मेरे भाई, 0 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 0 किलोमीटर पर सेकेंड होता है मेरा इसमें, वैक्यूम में। अब कोई भी साउंड है उसके ऊपर कोई ना कोई टेम्परेचर का इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल पड़ेगा गुरुजी। किसी भी चीज पर टेम्परेचर का इफेक्ट तो पड़ना ही है। टेम्परेचर के इफेक्ट के बिना तो कोई साउंड बनेगा ही नहीं।
या टेम्परेचर के बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। इस चीज़ के विषय में तो हम बखूबी जानते हैं। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स वगैरह ही देख रहा हूँ क्योंकि साइड में आवाज़ आ रही है, तो मैं कहीं ना कहीं उस आवाज़ से आपकी वीडियो डिस्टर्ब ना हो, इसी वजह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं टेम्परेचर पे। ठीक है, फिर टेम्परेचर पर 20 डिग्री जो टेम्परेचर है उस पर क्या स्पीड होती है। स्पीड ऑफ साउंड इन टेम्परेचर। ठीक है, मतलब तापमान। तापमान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा स्पीड ऑफ साउंड का, टेम्परेचर पर किस प्रकार से इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर पर मेरे भाई स्पीड का इफेक्ट क्या पड़ेगा, स्पीड ऑफ साउंड। टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ेगा भाई अंडर रूट टेम्परेचर। ये रिलेशन हो जाता है टेम्परेचर के केस में। जैसे मैं एक नॉर्मल से स्पीड ऑफ साउंड की बात करूं कि मेरा जो 20 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे, या 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि मैंने ले लिया इन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड ले लिया मैंने, कितना स्पीड ऑफ साउंड होता है, लगभग 3 3 2। हाँ जी, ठीक है, इतनी होती है। अगर मैं बात करूं कि 30 डिग्री सेल्सियस पर मैं बात करूं, स्पीड ऑफ साउंड मेरी अप्रोक्सीमेट है 342 किलोमीटर पर सेकेंड है। ये मेरी स्पीड ऑफ साउंड के केस में है, मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, ये मेरी स्पीड ऑफ साउंड के केस में है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो, किसी की कोई दिक्कत है तो बता दो। इसके बाद में हम डेंसिटी के विषय में बात करेंगे। पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है स्पीड ऑफ साउंड इन डेंसिटी। एक मिनट भी मैं चेक कर लेता हूँ आवाज़ सही आ रही है क्या। हेलो, स्पीड ऑफ साउंड इन डेंसिटी मतलब घनत्व। घनत्व के केस में स्पीड ऑफ साउंड का क्या रिलेशन रहेगा भाई, घनत्व के केस में स्पीड ऑफ साउंड का क्या रिलेशन रहेगा, वो बात करेंगे हम। स्पीड ऑफ साउंड डेंसिटी, ये रिलेशन रहता है मेरा घनत्व के केस में। ठीक है, घनत्व के केस में ये रिलेशन रहता है। ठीक है, तीसरी बात करेंगे ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी की मैं बात करूंगा, ह्यूमिडिटी में भी मेरा क्या रहेगा, सेम एज इट इज रिलेशन रहेगा ऑफ साउंड।
दोनों में मेरा सेम ही रिलेशन रहता है मेरे भाई, दोनों में मेरा सेम ही रिलेशन रहता है। यहाँ तक बता दो भाई, किसी के कोई डाउट है तो, अदरवाइज हम मूव कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है, अलग अलग केस में बता रहा हूं मैं, स्पीड ऑफ साउंड इन, स्पीड ऑफ साउंड इन स्टिफनेस, मतलब कठोरता में। ये मैं के से ले रहा हूँ ताकि हमें सारी चीज़ न लिखनी पड़े। ठीक है, ये रिलेशन मेरा इसके साथ रहता है। ठीक है, प्रेशर के साथ मेरा टेम्परेचर से ज़्यादा रिलेशन रहता। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर का इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं रहता, इस वजह से हम इसके बारे में प्रेशर के केस में हम ज़्यादा नहीं करते। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ में रिलेशन करेंगे, जल्दी से इतना नोट कर लो भाई, उसके बाद में हम फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन करेंगे। ठीक है, साउंड का फ्रीक्वेंसी के साथ, फिर हम उसके बाद हम लाइट के साथ रिलेशन करेंगे, जल्दी से नोट कर लो इतना। उसके बाद में हम आगे इनके विषय में बात करके चलेंगे कि फ्रीक्वेंसी में कैसा रहेगा, लाइट में कैसा रहेगा। ठीक है मेरे भाई, दोनों की दोनों चीज़ बाद में बात करेंगे, पहले जल्दी से इतना नोट कर लीजिए। पीछे वाली स्लाइड निकाल देता हूँ, देख लीजिए, आप इनको नोट कर लीजिए, कोई डाउट आता है तो आप बता दीजिए मुझे। बता दो भाई, कोई दिक्कत है तो यहाँ तक प्रकार का कोई भी डाउट आ रहा है तो, के बाद में हम मूव ऑन करेंगे आगे टॉपिक पर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि की आवृत्ति, इसके विषय में बात करेंगे। एक टेबल बना लोगे भाई, ठीक है, अच्छी सी प्यारी सी एक टेबल बना लोगे। ठीक है, इस टेबल में हम अलग अलग तरीके से बात करेंगे, सबकी मिल बांट के अच्छे से दोहेंगे हम यहाँ। ठीक है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, बात करने वाले हैं हम साउंड के बारे में। यहाँ पर पॉइंट डाल दो फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यहाँ फ्रीक्वेंसी डाल दिया आपने ऊपर की ओर, यहाँ डाल लो आप फ्रीक्वेंसी डाउन की ओर। यहाँ फ्रीक्वेंसी आप डाल लो डाउन की ओर, इसकी कम हो। ठीक है मेरे भाई, फ्रीक्वेंसी कम हो वो डाल लो। यहाँ डाल लो आप साउंड, साउंड, ठीक है। कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी जिसकी हमने अपोजिट बना दिया क्या, तो कोई ना, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होती है वो कौन है, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होती है वो कौन है, इसको पिंक कलर है, गर्ल्स, ठीक है। लड़कियां हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है मेरे भाई, ज्यादा होती है, तभी तो उनकी आवाज लंबी दूर तक जाती है, ठीक है। मॉस्किटो, मॉस्किटो, मच्छर, मच्छर, क्लियर है। मॉस्किटो की फ्रीक्वेंसी क्या होती है मेरे भाई, ज्यादा होती है, तभी वो कुर 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 करते हैं ना कान में। पेट्स, क्लियर है, ठीक है। तीस, फोर्थ चीज मैं बताऊं, वोइलिन, 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 ठीक है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, बहुत ज्यादा क्या होती है, कम होती है। अब बात करता हूं मैं अपने वालों की बात, पहली चीज मेन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है मेरे भाई, बहुत ज्यादा हाई होती है, टॉयंस, टॉयंस, हम तो शेर हैं, शेर का मतलब हमारी आवाज में भी धाक होगी, क्लियर सी बात है। चलो जी एक और बता देते हैं, जो बोलते हैं शेर हैं, तो वो डॉग भी है, कुत्ते, कुत्तों की भी फ्रीक्वेंसी क्या होती है मेरे भाई, कम होती है, कुत्तों की फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है मेरे भाई, कम होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास तबला, तबला, ठीक है, जो हम बजाते हैं, दो घड़ होते हैं ढोलक से, उनको बैठ के बजाया जाता है, वो होते हैं क्या मेरे भाई, तबला, ठीक है। ये मेरे पास साउंड के केस में है, जल्दी से नोट करो, उसके बाद में हम इसके आगे हम करेंगे लाइट के केस में, फिर हम बात करेंगे मेरे भाई किसके बारे में, लाइट के विषय में, फिर हम बात करेंगे किसके केस में, लाइट के केस में। जल्दी बताओ मेरे भाई। हो गया यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो तो, सेम टेबल ड्रॉ कर दो आगे, और सेम टेबल ड्रॉ कर दो। सेम टेबल ड्रॉ कर दो। ये किसके विषय में बात करने वाले हैं, लाइट के विषय में, ठीक है। ये हम किसके विषय में बात करेंगे मेरे भाई, लाइट के विषय में बात करेंगे, पूरा का पूरी जो प्रोसेस है हमारी, ये किसके विषय में बात होगी, लाइट के विषय में बात होगी। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी लेंगे, मान लो जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है, वो ले रहे हैं हम, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले ले रहे हैं। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी जिसकी क्या है, कम है, फ्रीक्वेंसी क्या है मेरे भाई, कम है, ठीक है।
अब मैं बात करता हूँ जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है मेरे भाई, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ज्यादा है उसके कलर की बात। कौन कौन से कलर होते हैं? ऑरेंज, पहली चीज तो ऑरेंज सबसे ज्यादा माना जाता है। फिर आता है रेड, रेड कलर पसंद है ना, ठीक है। और फिर आती है इंफ्रा रेड, IR, रेड वेव्स, या फिर रे भी बोलते हैं इसके। मैं करवाऊंगा रे वाला टॉपिक, ठीक है। इंफ्रारेड या फिर IR रे, क्लियर है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर कौन सा कलर लिया जाता है मेरे भाई, यहाँ पर जो कलर लिया जाता है ना, वो कौन कौन सा होता है? एक तो होता है ब्लू, ब्लू सबसे ज्यादा यहाँ पर फेमस होता है ब्लू कलर, ठीक है। फिर उसके बाद में ब्लू के जस्ट बाद की अगर मैं बात करूँ तो वॉयलेट, वॉयलेट अच्छा एग्जाम्पल है। वॉयलेट के विषय में पूछेगा कि वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है या फिर कम होती है, ठीक है। फिर आता है यूवी रे, अल्ट्रा वॉयलेट रे, या फिर वेव्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माइंड में सेट कर लो, फायदे में रहोगे आज माइंड में सेट कर लोगे तो। अदरवाइज थोड़े दिन बाद आपको किस्मत खुद इस चीज़ को सेट करवा देगी कि उस टाइम आपने सेट नहीं किया तो अब दिक्कत आ रही है, ठीक है। आज नहीं करोगे तो थोड़े दिन बाद खुद आपको करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है उसके बाद में, उसके बाद कोई और इलाज नहीं होगा, करना ही पड़ेगा। जल्दी से बताइए भाई, यहाँ तक क्लियर है क्या? उसके बाद में मैं आगे मूव कर रहा हूँ। जल्दी बताइए भाई, बैटरी भी लो होने वाली है। जल्दी बताओ मेरे भाई यहाँ तक। अब नोट डाल के एक पॉइंट बना लेना, एक लाइन ड्रॉ कर ली आपने, खुद कर लीजिए, ठीक है। इस लाइन पे क्या करना है जी गुरु? लाइन पे दो पॉइंट बना, एक डाल दिया यार यहाँ, ये क्या है? ऑडिबल रेंज है, ठीक है। ये क्या है मेरे भाई? ऑडिबल रेंज है, ठीक है। ऑडिबल रेंज इतनी। अब पूछेगा कि इससे पहले वाली कौन सी होती है? इससे पहले वाली होती है इंफ्रारेड, इससे पहले वाली मेरे पास होती है इंफ्रासोनिक या फिर इंफ्रारेड। इंफ्रासोनिक ठीक रहेगा। इससे पहले वाली मेरी कौन सी होती है भाई? इंफ्रासोनिक होती है। और उससे ऊपर वाली क्या कौन सी होती है? अल्ट्रा। से ऊपर वाली मेरी कौन सी होती है भाई? अल्ट्रासोनिक होती है, क्लियर है। उसके ऊपर वाली मेरी कौन सी होती है मेरे भाई? अल्ट्रासोनिक होती है, ठीक है। यहाँ तक जल्दी से बताओ, ये नोट डाल के पॉइंट लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के पॉइंट लिख लेना, ठीक है। नोट डाल के पॉइंट लिख लेना, उसके बाद में आगे मूव ऑन करेंगे भाई। उसके बाद हम करने वाले हैं लाउडनेस के बारे में, लाउडनेस, ठीक है। लाउडनेस के विषय में बात करेंगे। उसके बाद हम करेंगे लाउडनेस के बारे में बात मेरे भाई, लाउडनेस के ऊपर बात करेंगे। प्रबलता बोलते हैं, लाउडनेस। इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्रबलता बोलते हैं। लाउडनेस के विषय में बात कर रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्रबलता बोलते हैं, ठीक है। से डेसिबल, मतलब डीबी में मापा जाता है,
ये डीबी में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। क्लियर है मेरे भाई, डेसिबल में मापा। अब हम और इसके विषय में बात करें, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड भी इसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड। पहली चीज तो इसमें क्या आती है, एम्पलीट्यूड, जिसे ए से रिप्रेजेंट करेंगे भाई। दूसरी चीज इसमें क्या होती है, प्रेशर, जिसे पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरी चीज क्या आती है, इंटेंसिटी। तीसरी चीज मेरी क्या होती है भाई इसके अंदर, इंटेंसिटी। ये तीनों ही चीज मेरी क्या होती है भाई, इसके अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, ये तीनों ही चीज इसके अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका ले सकता हूं मैं, एग्जाम्पल हो सकता है डीजे। शादी ब्याह में डीजे बजाते हैं ना अपने घरों में भाई, बजाया होगा कदे न कदे डीजे। ठीक है, तो ब्याह वगैरह में डीजे बजाते हैं, वो क्या होगा, ये होगा, का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। जब कभी भी हमने कोई डीजे डाजे कोई फंक्शन में कोई बुफर वफर बजाए होंगे आप सबने, ठीक है, तो बुफर वगैरह बजाए हैं ना आप सबने, वही मेरी क्या होती है, वही क्या होता है इसका मेरे भाई, एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है मेरे भाई, वही इसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड के बारे में मैं थोड़ा सा और बता दूं, एम्पलीट्यूड होगा कैसे, जैसे मेरी ये वेव्स होती है, ये वेव्स हैं, ठीक है, ये मेरा क्या है, एम्पलीट्यूड है। ये मेरा क्या होता है मेरे भाई, एम्पलीट्यूड होता है। ये मेरा क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है मेरे भाई, एम्पलीट्यूड ये ज़्यादा होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको वेव के अंदर, बाकी वेव्स का जब टॉपिक आगे आएगा तो मैं आपका बताऊंगा। ठीक है, वेव्स का जब टॉपिक आएगा आगे तब मैं आपका बताऊंगा। इंटेंसिटी और इन सब के बीच में रिलेशन क्या होता है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। इंटेंसिटी और इन सब के बीच में रिलेशन क्या होता है, या किस तरीके का रिलेशन ये एक दूसरे के साथ बनाकर चलते हैं, वो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। कोई एक मटेरियल का एम्पलीट्यूड है, उसके डिवाइड में दूसरे मटेरियल का मेरे पास एम्पलीट्यूड है। कोई एक साउंड का एम्पलीट्यूड है, मेरे पास दूसरे साउंड का एम्पलीट्यूड है, वो मेरे पास इक्वल टू होगा फर्स्ट साउंड की इंटेंसिटी और दूसरे साउंड की इंटेंसिटी। ठीक है, ये मेरे पास होता है, लेकिन कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर स्क्वेयर होती है। यहाँ पर इसके क्या होती है मेरे भाई, स्क्वेयर होती है। यहाँ पर इसके क्या होती है, स्क्वेयर होती है। ये एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन बनता है, यहाँ तक जल्दी से बता दो मेरे भाई, फिर मूव ऑन करते हैं आगे के टॉपिक पर। ठीक है मेरे भाई, मार्कर गिर गया भाई, क्वेश्चन पक्का एग्जाम में टपकेगा, मार्कर गिर गया पक्का एग्जाम में टपकेगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, पक्का एग्जाम में आएगा। अब एम्पलीट्यूड के विषय में एक टेबल बना लेना भाई, ठीक है। एम्पलीट्यूड के ऊपर एक टेबल बना लेना।
एम्पलीट्यूड के विषय में एक टेबल बना लेना भाई आप। एम्पलीट्यूड के विषय में एक टेबल बनानी है, छोटी सी, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। एक छोटी सी टेबल बनानी है, किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। ठीक है मेरे भाई, किस किस का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है उसके विषय में एक टेबल बनानी है हमें। ठीक है मेरे भाई, ना लोगे इतना तो काम कर ही लोगे यार है। बिल्कुल कर लेंगे गुरु जी, इतना काम तो हम कर ही सकते हैं। इतना काम कर लियो भाई, पास हो जाओ। रिजल्ट आए ना आपका उस टाइम ज़रूर मेरे को बताना भाई। ठीक है, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपको मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं ढूंढोगे तो राजेश मेरा नाम है, सार है मेरा सरनेम है भाई। दोनों चीज़ें आप ढूंढोगे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे मेरे। ठीक है भाई, यहाँ एम्पलीट्यूड लिख दो, उसका ज़्यादा होता है। यहाँ एम्पलीट्यूड लिख दो, उसका कम होता है। क्लियर है। पहले बात करते हैं हम किसके विषय में, साउंड के विषय में। पहले हम साउंड के विषय में बात करेंगे। साउंड में मैंने बता दिया था डीजे होता है उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और ईयरफोन, ईयरफोन होती है उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा कम होता है। उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है मेरे भाई, उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट ये लिखोगे, दूसरा पॉइंट है हमारे पास लाइट के केस में। दूसरा पॉइंट मेरे पास किस में होता है मेरे भाई, लाइट में। जो सन है, ठीक है, सन का एम्पलीट्यूड क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। मोबाइल होता है, का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। जल्दी से यहाँ तक की ये टेबल है, इस टेबल को ड्रॉ करो मेरे भाई। यहाँ तक कोई डाउट है किसी भी बच्चे के तो आप मुझे बता दीजिए, अदरवाइज मूव ऑन कर रहे हैं हम आगे वाले टॉपिक पर। कि आज मैं सोच रहा हूँ आपका साउंड वाला टॉपिक है, तब तक मैं आपका कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा कि आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है मेरे भाई, एक नोट डाल के पॉइंट लिखने वाली बात रहेगी, वो आज के क्लास का लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। ठीक है, जैसे पॉइंट की अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो मेरे पास है जो न्यूनतम श्रव्य ध्वनि होती है, मतलब मिनिमम जो साउंड होता है, ठीक है, थ्रेशोल्ड जो साउंड होता है, जिसे ऑडियो थ्योरी बोलते हैं, उस चीज़ के बारे में बात करूंगा मैं। या क्लेम ब्रीथिंग के बारे में बात करूँ मैं, हम सांस लेते हैं तो वो कितनी साउंड होती है। या फिर क्लीन क्लीन जो रूम है उसके बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है, नॉर्मल जो कन्वर्सेशन के साधारण वार्तालाप होती है उसके बारे में। वॉशिंग मशीन है वो कितनी साउंड प्रोड्यूस करती है उसके विषय में। टीवी हमारा कितना होता है, हमें पढ़ने के लिए या न्यूनतम किसी चीज़ को सुनने के लिए कितना डेसिबल का साउंड हमें चाहिए। ठीक है, कार या जीप कितना करती है, कान की खराबी, अगर उससे ज़्यादा का डेसिबल साउंड अगर हम ले लेंगे तो कान हमारे खराब हो जाएंगे। इन सब के विषय में बात करेंगे। ठीक है, चलो भाई नोट डाल के पॉइंट लिख लो। ठीक है, पहला पॉइंट हमारे पास रहेगा, पहले पॉइंट की अगर मैं विषय में बात करूं, ऑडियो ट्री। ठीक है, ऑडियो ट्री थ्रेशोल्ड के बारे में बात करूं, की रेंज कितनी होती है, उसकी रेंज पूछेगा वो कितनी होती है मेरे भाई, 0 डेसिबल। एक मिनट रुको ना। हेलो, 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 हेलो। ठीक है, उसकी रेंज कितनी होती है मेरे भाई, 0 डेसिबल उसकी रेंज होती है। तो उसकी, ठीक है, फिर बात करता हूं मैं क्लेम। दूसरा पॉइंट मैं बात करूं क्लेम ब्रीथिंग। क्लेम ब्रीथिंग, हम एक नॉर्मल सी जो सांस लेते हैं ना, हम नॉर्मल सी सांस लेते हैं वहां पर कितना साउंड होगा, वो होता है मेरा 10 डेसिबल। वो मेरे पास कितना होता है भाई, 10 डेसिबल का साउंड वहां पर मैं लेकर चलता हूँ। क्लेम रूम के बारे में, जो अपना
मतलब कि एक बिल्कुल साफ सुथरा या शांत कमरा है, बिल्कुल ही शांत कमरा है जिसमें कोई नहीं बैठा है, उसमें भी थोड़ा सा साउंड हमें सुनाई देता है। वो कितना सुनाई देता है? वो 20 डेसिबल टू 30 डेसिबल का साउंड उसमें भी होता है। 20 डेसिबल टू 30 डेसिबल का साउंड हमें उसमें भी सुनाई देता है। ठीक है मेरे भाई, 20 to 30 डेसिबल मेरा उसमें भी मुझे सुनाई देता है। साधारण वार्तालाप की बात करूं मैं, साधारण वार्तालाप, हम नॉर्मल जब हम नॉर्मल बोलते हैं तो कितना डेसिबल साउंड हमें चाहिए होता है? वो होता है हमारा 40 डेसिबल टू 60 डेसिबल साउंड हमें उस टाइम चाहिए होता है। पांचवा पॉइंट की मैं बात करूं, पंजवा पॉइंट है, ठीक है, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन कितना डेसिबल लेती है? 42 डेसिबल टू 53 डेसिबल साउंड कौन लेती है मेरे भाई? वॉशिंग मशीन लेती है। कौन लेती है? मेरी वॉशिंग मशीन लेती है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं टीवी की, टीवी के साउंड कितना होता है? नॉर्मल जो टीवी है उसका कितना डेसिबल साउंड होना चाहिए? नॉर्मल टीवी है उसका कितना डेसिबल साउंड होना चाहिए? वो होता है 65 डेसिबल। कितना होता है मेरे भाई? 65 डेसिबल। ठीक है। अब स्टडी और स्लीप के लिए बात करूं मैं लास्ट में, ठीक है, यहाँ आगे वाले पेज पे कर लेते हैं, यहाँ इतने काफी है। सेवंथ की मैं बात करूं, स्टडी या स्लीप की बात करूं मैं, मतलब कि हमें पढ़ने या सोने के लिए कितना डेसिबल साउंड होना चाहिए? उससे ज़्यादा अगर साउंड आ रहा है तो हम नहीं सो पाते। वो होता है 70 डेसिबल साउंड। 70 डेसिबल, 70 डेसिबल साउंड से अगर हम ज़्यादा लेंगे तो हमें सोने नहीं देगा। फिर आगे वाली बात करें हम किसके विषय में, आठवां पॉइंट है हमारा कार और जीप के बारे में। कार प्लस जीप का साउंड, जीप, ठीक है, जी वैगन, क्लियर है, जीप, ठीक है। इसके लिए 80 डेसिबल का साउंड होना चाहिए मेरे भाई। कितना होना चाहिए? 80 डेसिबल का साउंड होना चाहिए। ठीक है, 80 डेसिबल का साउंड इसके लिए हमें चाहिएगा ही चाहिएगा। हियरिंग प्रॉब्लम्स, हियरिंग या फिर माइंड, माइंड प्रॉब्लम हमें करनी है तो हमें कितना डेसिबल का साउंड चाहिए? कितने डेसिबल का साउंड चाहिए? वो चाहिएगा हमें 85 डेसिबल का साउंड। अगर हम इतना साउंड अगर हम लेंगे ना तो हमें कान की प्रॉब्लम, आंख की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। इतना डेसिबल का साउंड अगर हम यहाँ लेके चलेंगे तो, क्लियर है भाई? इतना डेसिबल का साउंड अगर हम यहाँ लेके चलेंगे तो हमें कान वगैरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, अगर हम इतना डेसिबल साउंड लेके चलेंगे तो हमें और आपको ऐसी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक किसी भी बच्चे के अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप बताइए, कमेंट कीजिए किसी भी तरीके से, बट अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए ताकि जो आपकी फैमिली ने जो आपके लिए सपना देखा है वो सपना आप पूरा कर सको किसी न किसी तरीके से। ठीक है मेरे भाई, जो फैमिली ने जो आपके लिए एक सपना देखा है उस सपने को आप पूरा कर सको, वही आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है भाई। ठीक है, वही सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई। ठीक है मेरे भाई, जल्दी से बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है कि भी बच्चे, अदरवाइज हम मूव कर रहे हैं आगे के क्लासेस के ऊपर, जो हमारी कल जो क्लास आएगी उसके ऊपर। ठीक है, तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी है।
ठीक है। लाइफ में ऊपर और नीचे दोनों जगह आते जाते रहते हैं, उतार चढ़ाव दोनों जगह हमें मिलेंगे। उन चीज़ों से आपको घबराना नहीं, ठीक है। अगर उन चीज़ों से अगर आप घबरा गए तो फिर क्या आगे के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर पाएंगे हम। इस पहला एग्ज़ाम ही हमारा क्या है, पहला एग्ज़ाम सीटेट है। तो एक पहला पड़ाव है जिस पड़ाव को पार करके हम टीचिंग लाइन के अंदर कदम रखेंगे। अब तक हमारे पास डिग्री है, लेकिन अब तक हम उस चीज़ को ऑथेंटिक रूप से नहीं ले पाए जो हमें एक ऑथेंटिक रूप से चाहिए होता है, ठीक है। डिग्री होने से कुछ नहीं होता। हमने अब तक हमने उस चीज़ को सिद्ध नहीं किया कि क्या हम पढ़ने लायक है या नहीं है, क्या हम उस चीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पढ़ने लायक हैं तो उसके लिए हमारे पास डिग्री होना चाहिए, प्लस उस डिग्री की काबिलियत को सिद्ध भी हमें ही करना होता है। उस डिग्री की काबिलियत को सिद्ध भी हमें ही करना होता है, तभी हम क्या हो पाते हैं भाई, कामयाब हो पाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आज का प्रोग्राम हमारा इतना ही चलेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपका अपना राजेश सुथार, छोटा भाई बड़ा भाई मान के क्लासेस को अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हो, अच्छे से देख सकते हो आप, ठीक है। बस तैयारी अपनी रेगुलर रखिए ताकि कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स टू ऑल, बहुत बहुत प्यार मेरा आप सबको। थैंक यू एवरीवन।